SLP Saiba, or academia from KFU. Assalamu alaikum. Thank you, Basit Saab, for a very respectful introduction. Okay, शायद मैं रिजर्व नहीं करता हूँ टाइम टू यू। और आज के दिन के हिसाब से जैसे कि मैंने कुछ पर्सन हैं यहाँ की उन्होंने मेंशन किया कि दिस इज अ वेरी राइट टाइम पे एक तरफ वुमेन विद डिसेबिलिटी डे है और दूसरी तरफ 16 डेज एक्टिविज्म भी चल रहा है। तो दिस इज अ वेरी राइट टाइम फॉर दिस एक्टिविटी टू बी हेल्ड के हम इस टॉपिक पर बात करें। वो के जैसे कि अभी एजाज साहब ने जिक्र किया कि हमें ये लगता है कि ये इशू हमारा ही है, ये मसला हमारा ही है, ऐसे नहीं है। वेस्ट में भी ये उसी तरह से है, बल्कि ज्यादा है। फर्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे प्रोटीन ज्यादा हो जाती है, हमारे मसला है। तो स्टार्ट विद मैं स्टार्ट लूंगा थोड़ा सा इंसानी सिविलाइजेशन जैसे इर्तिका हुई वहां से स्टार्ट लेते हैं। तो बेसिकली तो इंसान एक बारबेरियनिज्म से स्टार्ट किया, बारबरिक इंसान था, मतलब के साथ, और उससे फिर वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आया जिसमें उसे जानवर शामिल होते शुरू किए, और फिर उसके बाद थोड़ा सा और सिविलाइज हुआ तो एग्रीकल्चर की तरफ आ गया, एग्रीकल्चर ज़राअत वगैरह शुरू हो गई। लेकिन शुरू से ही अगर देखा जाए तो इंसानियत के लिए ख़वातीन की इम्पोर्टेंस इस तरह से थी कि इवन बारबेरियनिज्म में भी हमारी सोसाइटी जो भी कबायली सोसाइटी होती थी वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी होती थी, मैट्रियार्कल नहीं, वेदरशाही नहीं, मादरशाही सोसाइटी होती थी। मादरशाही सोसाइटी इस वजह से कि उस वक्त हेल्थ की सहूलियात को नहीं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 35 साल, और जो बच्चों की पैदाइश है और घर की देखभाल है और उस कबीले के जो जिस जगह पे वो रह रहे थे वहाँ की देखभाल है वो उनके ज़िम्मे थी। तो इस वजह से वो एक औरत को स्पेशल प्रोटेक्शन भी मिलती थी, और बच्चों का जो नाम है वो औरत के नाम से चलता था, मर्द के नाम से नहीं चलता था। तो ये तो फिर उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता हम एग्रीकल्चरलिज्म से फिर थोड़ा सा फ्यूडलिज्म की तरफ आ गए, फिर कैपिटलिज्म की तरफ आ गए, तो हम ये इर्तिका आता गया कि औरत को एक सच में नाजुक तो है लेकिन सच में नाजुक के तौर पे ट्रीट भी किया जाने लगा, और उसके हकूक की पामाली भी होनी शुरू हो गई, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई। जबकि अगर हम इस्लाम से पहले की बात करें, इस्लाम से पहले के दौर को देखें तो एक सूरियन सोसाइटी थी, इराक की सिविलाइजेशन। उसमें जब उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे हमले करने शुरू किए और माले गनीमत के तौर पे लेके आते थे, पहले तो वो वहाँ से थे, जब वो लेके आते थे तो जो ख़वातीन उन्होंने लानी शुरू की वो पहले घरों के काम में, लेकिन then they were being treated as courtesans and रखेर के तौर पे। ऐसा ऐसा उनको मसला ये आया कि अब हम इनमें फ़र्क कैसे करें अपनी ख़वातीन में, और जो हम जन्म के बाद हम चीज़ के लाते हैं लेके आते हैं, फ़र्क कैसे करें। तो वो फ़र्क उन्होंने फिर ये किया कि जी जो अपनी ख़वातीन हैं उनके लिए पर्दा इंट्रोड्यूस करा दिया। ये पर्दा बेसिकली वहाँ से सूरियन सोसाइटी, तो ताकि फ़र्क उसमें आ जाए, और उसमें उनके लॉज इतने सख्त थे कि अगर कोई मर्द इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बड़े सख्त सजाएं की। तो ये दौर चलता रहा। उसके बाद एरिस्टोटल BC उस दौर में भी ख़वातीन जब बाजार में निकलती तो मर्द से 2 कदम पीछे चलती, और वो ये इर्तिका आता गया। उसके बाद इस्लाम ने औरत को एक फ़र्क मुकाम दिया, और उस फ़र्क मुकाम में अगर
इस्लाम के पर्सपेक्टिव में देखें तो हमारी जो अर्ली इगैलिटेरियन सोसाइटी इस्लाम की इगैलिटेरियन सोसाइटी वहाँ तक चली जहाँ तक खिलाफत चली, जहाँ पे मलूकियत चली वहाँ पे इल्म आना शुरू हो गया। तो खिलाफत तक से हमारी औरतों का बहुत डिफरेंट रोल था। हमारी औरतों ने जंगों में नर्सिंग के काम किए, सो के जबकि औरत में खौला बिन्त असवर जो कि नर्स के तौर पे काम कर रही थी, उन्होंने जब देखा कि कुफार का गलबा ज़रा ज़्यादा हो रहा है तो उन्होंने भी अपनी जगह पर तकलीफ और निकाल उठाई और मैदान में उतरी। और वो जब मैदान में उतरी तो लोग दुश्मन ये कह रहे थे कि ये शायद खालिद बिन वलीद है जो खालिद बिन वलीद की तरफ बात चला रहा है। तो इसी तरह हमारी इस्लाम की देखें हिस्ट्री तो बहुत सारी ख़वातीन के बहुत अहम रोल है। आयशा ने जंग को लीड किया, इसी तरह फातिमा फातिमा बिन तारिफ थी, उन्होंने रूल किया एक उसको काफी अर्सा तो लेकिन उसके बाद इंपीरियलिज्म जब आया तो इंपीरियलिज्म में फिर अगले उसको एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गया। वो फिर एक्सप्लॉयटेशन मेरा ख्याल उसके बाद फिर चल रही है। सो मच सो कि जब यूरोपियन हिस्ट्री को भी देखें तो यूरोप में भी जब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई तो वो अपनी जगह पे कायम रही। अल्टीमेटली अगर हम 20th सेंचुरी में आ जाए तो बाबर में तो 1936 में ओपन फ्रेंचाइज मिल गया था कि हर रिपोर्ट कर सकता है, जबकि इससे पहले नहीं था। उससे पहले प्रॉपर्टी जबकि हम अगर यूरोपियन कंट्रीज में देखें तो स्विट्जरलैंड जिसको हम बड़ा एग्जाम्पल कहते हैं, उन्होंने तो खवातीन को वोट का राइट भी 1971 में कर दिया। तो इसी तरह हम भी अथवा है, लेकिन हम उसको छुपा जाते हैं, हम दबा जाते हैं, हम उसको अभी जैसे जा साहब ने कहा कि अभी हमने वी हैव येट टू सी अ फीमेल प्रेसिडेंट इन यूएसए, जबकि हम तो अपने देख चुके, हम तो अपने अभी भी देख रहे हैं इम्पोर्टेंट पोजीशन पे खवातीन को। हाँ, ऑन दी होल अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ मसाइल जरूर हैं कि हमारी खवातीन ओवरऑल सिस्टम्स का शिकार जरूर है। सिस्टम्स का शिकार इस तरह से कि अगर मैं पाकिस्तान डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे के अदाद-ओ-शुमार से उठाऊं तो जो 2018 में हुआ उसके बाद नहीं हुआ, तो वही एक मेरिट सर्वे है। तो उसके मुताबिक हमारे उसमें 1000 में से सिर्फ 36 खवातीन ऐसी हैं जिनकी कोई मलकियत है, जबकि इस्लाम में अगर हम हमारे शरीय उसमें देखा जाए तो अगर एक घर में 2 अफराद हैं, लड़का और लड़की, तो लड़की का जो शेयर है 33-34% बनता है। तो उस हिसाब से हमारे कम से कम हर 100 में से 34 के पास होनी चाहिए प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब अपनी चीज प्रॉपर्टी चीज से बुला दिए कि ये मेरा है, मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, वो 2 चीज मेरी होती है। अब 1000 में से जब 36 में से देखें कि उन 36 से पूछा गया कि जी आपका इन पे इस्तेमाल का किस हद तक राइट है, आप इसमें से जो चीज जब बेचना चाहें बेच सकते हैं। तो सिर्फ 6 खवातीन ऐसी नहीं थी जो जिनके पास ये राइट था। इसका मतलब